विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रविन्द्रनाथ मिश्र जी अपने बीच कई पूर्व विभागाध्यक्ष हैं, बहुत ही आदरणीय प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र जी, अभी वित्त विभाग की भी प्रमुख हैं प्रोफेसर शकुंतला मिश्र जी, प्रोफेसर मंजू रानी सिंह जी, सभा कक्ष में उपस्थित प्रोफेसर मुक्तेश्वर जी, प्रोफेसर चक्रधर जी, श्रुति जी, जगदीश जी, अन्य प्राध्यापक बंधुओं और सभी प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी भक्ति साहित्य के संदर्भ में सामाजिक समरसता पर विचार करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह व्याख्यान प्रोफेसर देवकी नंदन श्रीवास्तव जी की स्मृति में है। श्रद्धेय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर एवं श्रीवास्तव जी की स्मृति को प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। भक्ति साहित्य पर चर्चा के क्रम में बहुत अच्छी प्रस्तावना डॉक्टर मिश्र जी ने रखी। कैसे भक्ति साहित्य को पढ़ा जाए, इस क्रम में प्राय 3 सूत्रों पर चर्चा होती है। एक सूत्र जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया कि भक्ति साहित्य पराजित मानसिकता का परिणाम है। दूसरा सूत्र आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया कि भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही रहता यदि इस्लाम का आक्रमण नहीं हुआ होता तब भी। उन्होंने पूरे भक्ति साहित्य को एक परंपरा के भीतर परखा। आचार्य द्विवेदी जी भी इस विभाग के अध्यक्ष थे, इससे इस विभाग की प्रतिष्ठा का आभास सहज ही होता है। राम सिंह तोमर जी की चर्चा हुई। तीसरी व्याख्या मुक्तिबोध ने की कि भक्ति साहित्य अवर्णों का सवर्णों के विरुद्ध आंदोलन था। तीनों व्याख्याओं के पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ लिखा गया। जो साहित्य 400 वर्षों तक लिखा गया, उसमें सबको अपनी बात कहने के लिए पर्याप्त जगह है। 400 वर्षों तक और संपूर्ण भारत में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरा देश इसमें आप्लावित हुआ और अपने अपने पक्ष से बातें कही जा रही थी। तो सबको अपना तर्क ढूंढने के लिए जगह बनती है। शुक्ल जी की बात में दम है, शुक्ल जी के अपने तर्क थे और तर्क की पुष्टि उस समय के प्रख्यात आचार्य वल्लभाचार्य के श्लोक से होती है कि पूरा का पूरा देश म्लेच्छ से आक्रांत है, ऐसे में कृष्ण के शरण में जाने के अलावा दूसरी कोई गति नहीं। आचार्य द्विवेदी ने आलवारों की चर्चा की, आज उसकी चर्चा हुई। भक्ति भागवत से है, भक्ति पौराणिक है, भक्ति के सूत्र उपनिषद में है। इन सब बातों के रहते हुए भी आलवारों के साथ जोड़ने का तात्पर्य क्या है? नायनार और आलवार संतों में क्या खासियत थी जिससे आचार्य द्विवेदी उत्तर भारत की भक्ति से उसे जोड़ रहे? भक्ति बहुत पुरानी है, ये ठीक है। नारद भक्ति सूत्र में विस्तार पूर्वक भक्ति की चर्चा है, यह भी सही है। लेकिन जो भक्ति साहित्य उत्तर भारत में लिखा जा रहा था और लिखा गया, वो दक्षिण से कैसे प्रभावित होता है, आलवारों से कैसे प्रभावित होता है,
भक्ति की जा रही थी, जो मुक्तिबोध कह रहे थे, उसमें बहुत सच्चाई न हो तब भी अंत्यजों का मंदिर प्रवेश तो नहीं ही था। ये जो भक्ति पद्धति खास करके निर्गुण संतों के हैं, उसमें जो प्रमुख विशेषताएं दिखलाई पड़ती हैं वो ये कि भक्ति का द्वार सबके लिए खुल गया, कोई बाधा नहीं थी। दूसरी बात कि सभी सबके शिष्यत्व को ग्रहण कर रहे थे। अंत्यज और ब्राह्मण का भेद समाप्त हो गया। अंत्यजों के शिष्य ब्राह्मण थे, सवर्ण थे, और ब्राह्मणों के शिष्य समस्त जातियों के लोग हो रहे थे। तीसरी बड़ी बात कि भाषा के धरातल पर संस्कृत भाषा का जो वर्चस्व था, प्रभाव था, कि लेखन की भाषा संस्कृत होगी तभी विद्वत्ता की पहचान और परख होगी, ये धारणा समाप्त हुई। ये उनके बीच भी समाप्त हुई जो संस्कृत जानते थे और उनके बीच जो संस्कृत नहीं जानते। इस बात को बहुत पहले विद्यापति ने उठाया। विद्यापति भक्त भी है, आदिकाल के हिंदी के कवि, लेकिन उन्होंने कीर्तलता को अवहट्ठ में लिखा। यह विभाग अपभ्रंश और अवहट्ठ का भी पीट रहा है। आचार्य द्विवेदी और तोमर जी ने अपभ्रंश पर बहुत काम किया। विद्यापति कीर्तलता को अवहट्ठ में इसलिए लिख रहे हैं कि वो देशी भाषा है। सकय बाणी सकल न आवई, पाली रस के मम्म न जानई, तेसिल बैना सवजन मिठा, तम तैसों जमपों अवहट्ठा। संस्कृत सबको नहीं आती, पाल रस के मर्म को नहीं समझती, देशी बाणी सबको मीठी लगती है, इसलिए मैं अवहट्ठ में लिख रहा हूँ। यानी तब अवहट्ठ देशी भाषा थी। और कीर्तिलता लिखने वाला संस्कृत का विद्वान है, संस्कृत में लिखी। कीर्तिलता के प्रारंभ में और अंत में संस्कृत की वंदना है। पितुरुपनय मह्यनाक नद्या मृणाल, नहीं तनय मृणाल किंतु अशो सर्पराज। शिव और गणेश की वंदना है। तो जब संस्कृत में शिव और गणेश की वंदना कर रहा है, उसने अवहट्ठ में लिखा, पदावली लिखी। तुलसीदास संस्कृत के बड़े पंडित थे, अवधि में लिखा, परीक्षा हुई, काशी के पंडितों में उपेक्षित भी हुई। परंपरा के अनुसार रामचरितमानस की विश्वनाथ मंदिर में परीक्षा होती है, लेकिन अवधि में लिखा। लिखने का तर्क प्रबल है। भाषा भणित भूति भल सोई, सुरसर सम सब कर हित होई। इसलिए हम भाषा में लिख रहे हैं, अवधि में लिख रहे हैं। तुलसीदास ने ब्रजभाषा में भी लिखा, संस्कृत के श्लोक लिखे। और श्लोक कैसे हैं? संस्कृत के विद्वान बैठे, उन श्लोकों को कालिदास भवभूति और भारवी के बगल में रखकर पढ़े। उत्तरकांड के प्रारंभ में राम श्रीलंका से अयोध्या आ रहे हैं, पुष्पक विमान सजा हुआ है। तुलसीदास लिखते हैं केकी कंठाभिराम सुरवर विलस विप्र पादाब्ज चिन्हम, शोभाढयम पीत वस्त्रम सरसी जनयनम। इस श्लोक को राम भक्ति परंपरा में जो श्लोक लिखे गए हैं, उनके साथ रख के हम तौल सकते हैं। इस तरह के शब्द प्रयोग कम मिलते हैं। तुलसीदास ने और भी वंदनाएं लिखी, और इतनी सुंदर वंदना लिखी। तुलसीदास ने शिव की स्तुति लिखी,
आज मंदिरों में तुलसीदास द्वारा लिखी हुई शिव की स्तुति विशेष रूप से गाई जाती है। अन्य स्तुतियाँ पीछे हो गई, तुलसीदास द्वारा लिखी हुई स्तुति नमामि सर्वेशान निर्वाणं देवं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूप आगे आ गई। यानी संस्कृत जानने वाला अवधि लिख रहा है, ब्रजभाषा में लिख रहा है, अवहट्ठ में लिख रहा है, राजस्थानी की विभिन्न बोलियों में लिख रहा है। सुंदरदास 22 वर्षों तक काशी में पढ़े, 11 वर्ष की उम्र में आ गए थे और 80 घाट पर ही दादू संप्रदाय का मठ है, उसमें 22 वर्ष रहे। 33 वर्ष की उम्र में लौट करके फिर राजस्थान में, और स्वयं कहा सब पढ़ा, सब पढ़ा। मैंने साहित्य पढ़ा, व्याकरण पढ़ा, दर्शन पढ़ा, लिखते ब्रजभाषा में है, राजस्थानी में है। दादूपंथी परंपरा के निश्चल दास काशी आए, लंबे समय तक पढ़े, आज के बांग्लादेश तक वेदांत का प्रचार और प्रसार किया। 2 पुस्तकें दर्शन की हिंदी में लिखी, दर्शन की लिखी, उससे स्वयं विवेकानंद जी प्रभावित हुए और कहा पिछले 300 वर्षों में भारतीय भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों में दर्शन की ये श्रेष्ठ पुस्तक है। निश्चल दास को बूंदी नरेश ने राज पंडित बनाया, जबकि निश्चल दास जी जाति से जाट थे। जाट पहली बार किसी क्षत्रिय राजा के दरबार में राज पंडित के पद पर सुशोभित होता है और अपने लेखन में, विचार सागर में दादू को नहीं भूलते, अपने गुरु को नहीं भूलते। दादू वाणी का प्रतिदिन पाठ करते हैं। दर्शन का इतना बड़ा पंडित दादू वाणी का पाठ करता है, दादू मठ में रहकर पढ़ता है, दादू को अपना आचार्य गुरु स्वीकार करता है। तो भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा संत साहित्य ने दी, भक्ति साहित्य ने दी। जाति विहीनता की चर्चा हुई, ये चर्चा गोरखनाथ के यहाँ थी, सिद्धों के यहाँ थी, आचार्यों में रामानंद ने और साहस के साथ सर्वे प्रपत्ति अधिकारियों मता, प्रपत्ति का अधिकार सबको है, इस विषय का प्रतिपादन रामानंद ने किया। इस पंक्ति की चर्चा हुई कि भक्ति ग्रामीण उपजी लाए रामा नंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। तमिल प्रदेश में भक्ति हुई, उत्पन्न हुई, रामानंद लेकर आए। उत्पन्ना द्राविणेशा, और उत्तर भारत में फैली। उत्पन्ना द्राविणेशा प्रधि कर्णाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जिनता। गुजरात में वृद्धावस्था को प्राप्त हुई, परिपक्वावस्था को प्राप्त हुई। तो उस भक्ति की ये विशेषताएं हैं जिसमें जात पात नहीं है, छुआछूत का भेद नहीं है, भाषा का भेद नहीं है, सवर्ण अवर्ण का भेद नहीं है। फिर से भारतीय भाषाएं प्रतिष्ठित होती है, सभी जातियों के भीतर से संत आते हैं, सभी जातियों के भीतर से संत। उन संतों ने जिसकी बात की वो सामाजिक समरसता की बात, समान धर्मिता की बात, मनुष्य मनुष्य की एकता की बात। और इस विषय को जॉर्ज ग्रियर्सन के लिए मुश्किल थी कि एक साथ पूरे भारत में भक्ति की चर्चा कैसे हो रही, पूरे भारत में। शंकरदेव भक्ति की कविता लिख रहे हैं, शंकरदेव के शिष्य माधवदेव असम में भक्ति की कविता लिख रहे हैं। शंकरदेव का निर्गुण संप्रदाय है, भागवत पूज्य ग्रंथ है, भागवत का अनुवाद
नाम घरों में जो मठ है, जिसको असमिया में नाम घर कहते हैं, वहाँ प्रतिष्ठित होता है। पहली बार संत नाटक लिखता है और संत नाटक करता है। भावना लिखे गए हैं सब, मुक्ताकाश में खुले। आज खुले आकाश खुले मंच की चर्चा होती है। शंकरदेव के नाटक खेले गए, कथा भागवत की ली गई, महाभारत की ली गई, पंथ निर्गुण है, प्रवेश सबका है, सबका प्रवेश। शंकरदेव स्वयं कई बार ब्रज की यात्रा करते हैं, राम सेतु के दर्शन के लिए जाते हैं। कश्मीर में लल्लेश्वरी अंतज कही जाने वाली जात से आती है, शैव है, अभिनव गुप्त की परंपरा में आती है और लल्लेश्वरी भक्ति की कविता लिखती है, तब की कश्मीरी में लिखती है। दक्षिण भारत में ऐसे भक्तों की लंबी परंपरा। रामानंद के पहले रामानुज संप्रदाय, रामानुज स्वयं आलवारों की परंपरा में आते हैं और रामानुज के 3 गुरु अंत्यस्थ थे, कांचीपुर, गोष्ठीपुर। अब जो मंत्र रामानुज को प्राप्त हुआ, जिसकी चर्चा होती है, और जिस मंत्र में मंत्र को देने वाला भी अंत्यज है, एक गुरु महापुण्य भी अंत्यज ही थे। रामानुज ब्राह्मण, गोष्ठीपूर्ण, महापूर्ण और कांचीपूर्ण, 3 गुरु रामानुज ने बनाया। उसके पहले एक और गुरु थे यादव प्रकाश, जिनकी व्याख्याओं से वो सहमत नहीं हुए, लेकिन जिनके साथ रामानुज की सहमति बनती है वो अंत्यज है। इसलिए ये जो तीनों स्थापनाएं हिंदी में पढ़ाई जाती है, अवर्ण और सवर्ण की मुख्य बोध की धारणा खंडित हो गई रामानुज के साथ। रामानुज ने स्वयं जोड़ करके बनाया इन गुरुओं को। एक गुरु को अपने घर में रखा और गुरु जब मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो अंत्यज गुरु ब्राह्मण शिष्य को समझाता है कि इसको अन्य को मत बतलाना, ये मुक्ति का मंत्र है। रामानुज ने कहा कि जब मंत्र मुक्ति का है और इस मंत्र से मुक्ति मिलती है, तो अकेले मुक्त होने का कोई अर्थ नहीं है, पूरा समाज मुक्त होना चाहिए। इसलिए गांव के गोपुर पर जाते हैं, पूरे गांव को इकट्ठा करते हैं और जोर जोर से ऊंची आवाज में इस मंत्र को 3 बार बोलते हैं। सबके कानों में यह मंत्र पहुंचता है। यह आलवारों की परंपरा है। इसका प्रभाव हिंदी साहित्य के ऊपर पड़ा, गुजराती के ऊपर पड़ा, मराठी साहित्य के ऊपर पड़ा। बड़े भक्ति भाव से नामदेव को हम स्मरण करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब का संपादन हुआ तो जिन संतों की वाणियों को रखा गया, उसमें सिख गुरुओं के अतिरिक्त जिन संतों की वाणियाँ संग्रहित थी, उसमें नामदेव के बहुत बड़ी संख्या में। नामदेव कौन है? नामदेव शिल्पी है, शिल्पी दर्जी है। नामदेव सगुण भी है, निर्गुण भी है। बिठोवा के भक्त है, बिठोवा की मूर्ति की पूजा नामदेव करते हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। नामदेव गोरख पंथ में भी दीक्षित हो गए थे। नामदेव गोरख पंथी भी है। नामदेव की हिंदी रचनाएं, नामदेव की मराठी रचनाएं, नामदेव की पंजाबी रचनाएं, नामदेव की जितनी प्रतिष्ठा महाराष्ट्र में है, उससे कम पंजाब में नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब के कवि हैं, उससे कम हिंदी में नहीं। और कितनी प्रतिष्ठा है कि हिंदी के कवि नामदेव होना चाहते हैं, यानी जो गति प्रभु ने नामदेव को दी, उस गति को हिंदी के कवि प्राप्त करना चाहते हैं।
यानी नामदेव को जो गति मिली उस गति को रैदास ही प्राप्त करना चाहते हैं। रैदास ने कहा, नामदेव कबीर तिलोचन सधना सैन तरे, कट रविदास सुनहु रे संतम, संतम हरिजीव ते समय सरे। प्रभु का नाम लेते हुए नामदेव कबीर त्रिलोचन सधना और सेन तर गए। वो गति रैदास को चाहिए। यानी नामदेव की प्रतिष्ठा कितनी है, सगुण और निर्गुण के बीच का कवि, दोनों धाराओं में जिसकी प्रतिष्ठा है। आज हम कहते हैं कि जाति भाषा और प्रांत की दीवारें तोड़ आज़ाद देश में आज़ादी के इतने दिन बाद नामदेव का जब हम स्मरण करते हैं तो कोई जाति सामने नहीं आती, भाषा सामने नहीं आती, प्रांत की दीवार सामने नहीं आती। नामदेव के कार्य में, नामदेव के यश में, नामदेव की प्रतिष्ठा में जाति प्रांत और भाषा की दीवारों को तोड़ करके समाज को समरस बनाने का पूरा यत्न किया। भक्ति साहित्य को पढ़ा कैसे जाए, भक्ति कहाँ से आई एक विषय है, स्थितियाँ क्या थी ये विषय है, समाज की आवश्यकता क्या है, देश की जरूरत क्या है। देश की जरूरत है कि यह देश समरस बने, और समरस बनाने के लिए भक्ति साहित्य से बेहतर भारत में साहित्य नहीं लिखा है। 400 वर्षों तक यह साहित्य लिखा है। समरसता की पूरी प्रेरणा इस साहित्य के भीतर से मिलती है। बहुत सारी चीज़ों, चूँकि मैंने पहले ही कहा कि जो साहित्य 400 वर्षों तक लिखा गया है तो हर किसी को अपने काम की चीज़ मिल सकती है, लेकिन उन चीज़ों को पढ़ा जाए और ढूंढा जाए जिससे देश जुड़ता है, समाज जुड़ता है। तो जोड़ने वाला जो साहित्य है वो भक्ति साहित्य के भीतर ही हमको प्राप्त होता है, जिससे समाज समरस बचता है। जीवन जीने की कला भक्ति साहित्य ने लोगों को सिखाई, जीवन जीने की कला। ये केवल उपासना पद्धति और पूजा पद्धति नहीं है, केवल फूल माला का अर्पण नहीं है, अक्षत चंदन का अर्पण नहीं है। दादू दयाल के मठ के पास राजस्थान में थोड़ी दूरी पर कुछ संत विराजमान थे। दादू दयाल ने कहा अपने एक शिष्य को बुला लाओ, इनको मठ में भोजन करा। बुलाने के लिए गए तो एक कबीर के अनुयायी रहे होंगे, कहा हम कबीरपंथी संत हैं, यूँ जाकर कहीं भी पंक्ति में बैठ करके खाना नहीं खा सकते, कबीर की मर्यादा का पालन करते हैं। दादू दयाल ने एक दोहा दिया और कहा कि कबीर की मर्यादा उनको बतलाओ कि कबीर की मर्यादा क्या है। दोहा था, कबीर की मर्यादा है रज्जब बोले जोई, अनजल दूजे दिवस में ऊँही हानि सोई। इस पंक्ति को लेकर रज्जब दास गए, दादू दयाल के मठ में रहते थे। क्या आप लोगों को देखकर तो नहीं लगता कि कबीर की मर्यादा में जी रहे हैं? आज भी बहुत सारे लोग ये मानकर चलते हैं कबीर का जीवन जी रहे हैं। कबीर को जीवन जीना आसान नहीं है। कबीर का नाम लेकर केवल ताली बजाई जाती है। कबीर के साथ खड़ा होना कोई सरल काम नहीं है। दादू दयाल ने दुआ रज्जब को दिया, रज्जब ने जाकर पढ़ दिया कि अनजल दूजे दिवस, आज का अन्न और जल दूसरे दिन दिया जाए, ये कबीर की मर्यादा नहीं है। ऊँही हानि सो, कबीर की मर्यादा ये है कि पानी के लिए जो हंडी रखी हुई है, घड़ा रखा हुआ है, उसको भी रात में उल्टा करके सोया जाए, कल के जल की चिंता न की जाए, ये कबीर की मर्यादा है। लेकिन आपको देख करके तो नहीं लगता कि आप संग्रह नहीं कर रहे हैं। अपरिग्रह कितना बड़ा संदेश है। देश में अभाव नहीं है, कमी नहीं है। कुछ लोगों ने इतना संग्रह कर रखा है, इतना जमा कर रखा है कि दूसरे अभाव का जीवन जी रहे। कबीर की मर्यादा ये है कि जल की हानि को उलट करके सो,
संतों ने सुना और दादू मठ में आकर के भोजन करने के लिए चुपचाप बैठ गए। रामानंद के 12 शिष्य हैं। कबीर जुलार है, रैदास अंत्यज है, सेनाई है, पीपा छत्री है, धन्ना जाट है। पहली बार संतों ने मधुकरी से दूरी बनाई। मधुकरी यानी भिक्षा मांग करके खाना। मधुकरी करके जीवन जीना एक पुण्य फल अच्छा माना जाता था। मधुकरी के नियम थे, एक जगह मांगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 जगह मांगेंगे, पढ़ाई करेंगे, संत का जीवन जिएंगे। पहली बार संतों ने यह तय किया कि मधुकरी भी बंद करेंगे, हम श्रम करेंगे, ईश्वर का चिंतन हम करते हैं, भक्ति हम करते हैं, मोक्ष हमको मिलेगा, अन्न दूसरे का क्यों खाएंगे, स्वयं अर्जित करके खाएंगे। इसलिए साधुता और श्रम, श्रमजीवी साधुता का सिद्धांत प्रतिफलित होता है भक्ति आंदोलन। श्रमजीवी साधुता, साधुता श्रम के साथ चलती। साधु कविता लिखता है, कविता और साधुता और श्रम प्रमाण है। श्रम की शब्दावली, श्रम से जनित शब्दावली। जुलहा बीनो हुए संसार। कबीर कपड़ा नहीं बुन रहे, जुलहा संसार को बुन रहा है। रैदास जूता काट रहे तो जूता नहीं काट रहे, रापी के साथ चमड़ा काटा जा रहा है और जीवन और मरण के बंधन को भी वो रापी काट रापी के साथ काट रहे। गुलाल खेती कर रहे हैं और खेती करते हुए, हल चलाते हुए ईश्वर का ध्यान है। और साधना सहज साधना है, सहज साधना। नाम का स्मरण है, नाम स्मरण पर बल दिया। सगुन उपासकों ने भी नाम स्मरण पर बल दिया। तो नाम का स्मरण करते, सोहम सोहम की ध्वनि अनवरत चलती रहती है। मानसिक उपासना करते। रामानंद के पास पीपाजी आए। पीपाजी गागरोन के राजा थे। गागरोन बहुत पुराना राज्य था, झालावाड़ जिले में आता है, राजस्थान में। झालावाड़ जिला बात का है, गागरोन पुराना है। रामानंद से पीपाजी ने कहा कि आपके सारे शिष्य श्रम करते हैं, कबीर कपड़ा बुनते हैं, सेन नाई है, बाल काटते हैं, धन्ना खेती करता है, मैं क्या करूं? रामानंद जी ने पूछा आपको क्या आता है? तो मुझे तलवार चलाने आता है। राजा, ये संत तलवार चलाने की क्या जरूरत है? और कुछ मुझे आता ही नहीं, इनके बीच रहता हूँ, बड़ा अटपटा लगता है। एक प्रांत से दूसरे प्रांत, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तीनों अपना काम चला लेते हैं, मैं आश्रित हो जाता हूँ। रामानंद जी ने समझाया कि कपड़ा सिलना सीख लो, बहुत ही अहिंसक कर्म है, संत को हिंसा से दूर रखना। कपड़ा सिलो, तन ढकता है। पीपाजी कपड़ा सिलना सीखे। संत जो राजा है, साधु बनने आया, फिर कपड़ा सिलने लगा। गागरोन में पीपाजी की समाधि है, मैं कई बार गया। पीपाजी के समाधि पर जितने क्षत्रिय आते हैं उससे ज़्यादा दर्जी आते हैं। और सबको मालूम है कि पीपाजी राजा थे। दर्जी जाति को लगता है कि पीपाजी दर्जी हो गए, पीपाजी हमारी जाति है, पीपाजी कपड़ा सिलते थे। खिंची राजपूतों को लगता है कि पीपाजी क्षत्रिय थे। किस तरह से व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो भाववाचक में परिवर्तित होती है। आज का नाई समाज अपनी उपाधि टाइटल लिखता है सेन, दामोदर सेन, राम सिंह सेन। सेन तो एक संत है, उसका नाम है। पूरी की पूरी जात एक संत का नाम उपाधि की तरह लिख रही है, पांडे मिश्रा चौबे की तरह। यानी व्यक्ति किस तरह से समाज को आप्लावित करता है, ये संतों के साथ ही हुआ।
या पुराने ऋषियों के साथ हुआ कि ऋषियों के नाम की उपाधि धारण करके गौरवान्वित होते थे, या मध्यकालीन संतों, हाँ रविदास भी उपाधि, रविदास उपाधि, सेन उपाधि, यानी संतों के नाम उपाधि के रूप में परिवर्तित हो। हम गौरव की अनुभूति उस नाम के साथ करते हैं। आचार्यों ने श्रम की शिक्षा, श्रम का उसका प्रभाव। बृहद नारदीय सूत्र ने कहा, चांडालोपि मुनिश्रेष्ठ विष्णु भक्तो द्विजाधिक, विष्णु भक्ति विहीनस्य द्विजोपि स्वपचाधिक। मुनियों में श्रेष्ठ चांडाल है यदि विष्णु भक्त है। इस तत्व को जो संस्कृतज्ञों के तर्क थे, जो सूत्र थे, उसको पता नहीं संस्कृत आचार्यों की परंपरा में कितना अपनाया गया, वो मठों में कितने फलीभूत हुए, हम सब जानते हैं। लेकिन जिन लोगों ने सत्संग में सुना उसको, उन लोगों ने अपना लिया। और सत्संग सुनने वाले उस तरह से शास्त्रज्ञ नहीं थे, कुछ पढ़े लिखे थे। जैसे निर्गुण संतों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे तो सुंदरदास। निश्चल दास ने वेदांत पर ही लिखा, कविताएं नहीं लिखी, कविता में वेदांत लिखा। लेकिन इन कम पढ़े लिखे लोगों ने या नहीं पढ़े लिखे लोगों ने जो शंकर ने कहा, जो रामानुज ने अपनाया, उसको कहा भी और अपनाया भी। लेकिन जब शास्त्रार्थी और संस्कृतज्ञ कहते हैं यहाँ ये त्रुटि है, सूत्र से ये मेल खाता नहीं है, अरे ये सूत्र से मेल खाता है चाहे नहीं खाता है, ये मेल समाज जीवन से खाता है, जीवन की आवश्यकता के साथ खाता है, जीवन की जरूरतों को पूरा करता है। कबीर ने कितना बेहतर समझा, एक मटिया एक कुम्हारा, एक शयन का सृजनहारा, एक सवन का सृजनहारा, एक चाप सब चित्र बनाई, नाद बिंदु की मध्य समाई, व्यापिक एक सकल की ज्योति, नाम धरे का कहिए भोति, हंस देह तज न्यारा होई, ताकर जात कहे धौ कोई। देह का परित्याग करके आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी तो उसको किस जात से पुकारोगे, किस जात से उसको पुकारोगे। शंकर जो कह रहे थे अहम ब्रह्मास्मि, जो उपनिषद कह रहे थे, उस तत्व ज्ञान को सहज भाषा में, जिनकी पारंपरिक शिक्षा नहीं थी, केवल सत्संग आधारित ज्ञान था, गुरुओं के मुख से कुछ सुनी ही बातें थी, उसको कितनी सहजता से आत्मसात किया। और यह जो आत्मसाती करने की प्रक्रिया है, ये भारतीय समाज को समरस बनाती है। जन्म से हम किस जाति के हैं, इसको लेकर के इन संतों को कोई असुविधा नहीं। ये अपनी जाति के साथ भी स्वयं को पुकारते हैं, मेरी जाति कमीनी, पाति कमीनी, वो रविदास जी कहते हैं। एक पद में रविदास कहते हैं कि रविदास जन्म के कारण होत न को नीच, नर को नीच करे डाली है, ओछे कर्म की। मनुष्य जन्म से छोटा नहीं होता, ओछे कर्मों के कारण छोटा होता है, संत कह रहा है। लेकिन निर्गुण संत नहीं कह रहे, इस तत्व को सगुण भी कह रहे। सूरदास कृष्ण के भक्त हैं, वे भी कह रहे सकल तत्व ब्रह्मांड देव, उन माया सब विधिकाल, प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण, सब है अंश गोपाल। ये सब गोपाल के अंश है, सब गोपाल के अंश। तो आप क्यों मूर्ति की पूजा करते हो? सब गोपाल ही हो, मूर्ति की पूजा क्यों करते हो? सूरदास का संकट है कि उपासना कैसे करें। तो सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर्य सगुन लीला पद लावे। निर्गुण की उपासना कठिन है, इसलिए
सूरदास सगुण लीला का पद गाता है, लेकिन उसके अनुभूति में कोई कमी नहीं है। अनुभूति ये बताती है कि सब गोपाल के अंश, सर्वत्र गोपाल ही गोपाल है। इसलिए तुलसीदास ने कहा, जीव प्रभुमय देखन जगत ऐसन करूंगे। सारे संसार को जो प्रभु में देखता है वो किसके साथ विरोध करे, किससे विरोध करे? जो विरोधी बैठा है उसके भीतर भी वही प्रभु बैठा हुआ है। इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जो जी। कई बार हम मुख्य को छोड़ करके अन्य धारणाओं को पकड़ करके अपनी बात करते हैं। इसलिए हमने कहा जो 400 वर्षों तक लिखा गया, व्यापक पैमाने पर लिखा गया, उसमें सबको अपनी बात कहने की गुंजाइश है, लेकिन हम उसको पकड़े जिससे समाज समरस होता है, जिससे बात बनती है, सामाजिक विद्वेष कम होते, विवाद कम होते। सिया राम मैं सब जग, इस संसार की समस्त महिलाओं को मैं सीता समझता हूँ, सारे पुरुष हमारे लिए राम, सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये बातें केवल 100-200 वर्षों तक नहीं थी, या जात विशेष में नहीं थी। यदि जातियों की गिनती करें तो सभी जातियों से संत खड़े होकर के अपनी बात करते हैं। हर जिले में कहने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा, हर प्रांत में इस बात को दोहराने वाला कोई ना कोई मिलता है। आपा साहब उत्तर प्रदेश के एक जिला सीतापुर, वहाँ पे स्वर्णकार है। सोने का काम करने वाला सोने के तत्व से कहेगा, खेती करने वाला खेती के से शब्द लेकर के कहता है। कवि शिक्षा के ग्रंथ संस्कृत साहित्य में पढ़ाए जाते हैं। हमारे यहाँ रीतकाल में केशवदास जी के यहाँ भी पढ़ाए गए। ये कवि शिक्षा के ग्रंथों को नहीं पढ़े थे। काव्य कला छैल भी नहीं थी, जो शब्द विद्यापति देते हैं। काव्य कला की कोई पारंगतता नहीं है, जीवन की अनुभूति है। उन छंदों का बोध भी नहीं है। हम मतगयंत नहीं लिखते, शिखरणी नहीं लिखते, साखी लिख रहे हैं। साखी संतों ने कहा, हम उसको दुआ कहते हैं, उन्होंने दुआ नहीं कहा। हम उसको पद कह देते हैं, वो शब्दी कहते हैं। चौपाई जैसी है, लेकिन उन्होंने रमैनी कहा। साखी शब्दी रमैनी लिखी, विप्रमती सी लिखी, पिरोली लिखी, कहरा लिखा। कुछ अपभ्रंश से आए हुए दुआ को दुआ कह करके सगुण संतों ने स्वीकार कर लिया। अपभ्रंश की चौपाई आकर के यहाँ चौपाई हो जाती है। संस्कृत के वो छंद नहीं है, इनकी छंद रचना अपनी है, शब्दावली अपनी। इसलिए कवि शिक्षा के ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है, इसलिए उन शब्दों को लेते हैं जो कविता में तब स्वीकृति नहीं थी। गोबर और गोबरेला से कौन सी कविता लिखी जा सकती? संत लिखते हैं। कपड़ा सिलने के लिए बनाने के और चमड़ा काटने के जो यंत्र हैं, उससे कौन सी कविता बनती है? संतों के यहाँ बनती है। आपा साहब कहते हैं, जहते जीव तुम्हारो आई, ऐसा ब्रह्म सबे में छाई। को सबन को सूद कहाई, पशु पक्षी जल जीव सब। जो जीव आया है, जो सब में समाया हुआ है, वो ब्रह्म का है। सोने का काम करने वाला एक व्यक्ति इस तत्व ज्ञान को कह रहा है, तब भी उनकी पीड़ा कम नहीं हुई। पीड़ा कम नहीं हुई, उपेक्षित थे समाज, लेकिन उपेक्षित होते हुए कभी गीता ने कहा था, स्वधर्म में निधन हो सकेगा, पर धर्म भयावह। इन संतों ने अपने धर्म कर्म को नहीं छोड़ा। नामदेव को विट्ठल के मंदिर में प्रवेश था किया, लेकिन नामदेव विट्ठल की उपासना करते हैं, दरवाजे बंद होते हैं। विट्ठल को नामदेव ने छोड़ा। प्रभु की कृपा है कि जिधर नामदेव है उधर विट्ठल है। हसत खेलत तेरे देहुरे आया, भगत करत नामा पकड़। हंसते खेलते हुए मैं तुम्हारे दरवाजे आया, अब भक्ति करते हुए नामदेव को उठा दिया गया। हीन अड़ी जात मेरी आदिम राइया, आदिम राइया छिपे के जन्म ही कहाँ कर आए।
हीन जाति में है यादव राज कृष्ण, मुझको क्यों पैदा कर दिया, छिपा क्यों बना दिया कि मैं आपका दर्शन ही नहीं कर सकता। लय कमली चलियो फलताई, देवरे पाछे बैठे। तभी नामदेव वहाँ से हटता नहीं है, मंदिर के पीछे जाकर के नामदेव बैठते हैं। जीव जीव नामा हरिगुण उचरे, भक्ता जना क्यों देवरे। जहाँ जहाँ नाम देव हरि के गुण का उच्चारण करते हुए चलते हैं, उस दिशा में मंदिर का दरवाजा भूत है। कनकदास के साथ ऐसी कथा जुड़ी और प्रभाव क्या होगा कि आप पंढरपुर जाएंगे तो विठल मंदिर की जो पहली सीढ़ी है उसका नाम है नामदेव जी की पायरी। पहली सीढ़ी नामदेव के नाम से जन्म स्वीकार्यता। संत और भक्त की कितनी स्वीकार्यता है इस देश में, इसलिए यह देश संतों का देश है। संतों का महत्व, कुछ संत कोई खड़ा होकर कह सकता है कुछ बिगड़ेल संतों का नाम, उनके नाम ले लेने से इस देश के लोगों के मन में संतों के महत्व की न्यूनता नहीं है। लोग कह देते हैं कि ये संत नहीं है, असंत है, कुसंत है, फिर संतों के पीछे जाते हैं। क्योंकि हजारों साल में संतों ने जो अपनी प्रतिष्ठा बनाई, पूरे उड़ीसा में पंचसखाओं ने जितना लिखा, पूरा का पूरा साहित्य, उड़िया साहित्य का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो पंचसखाओं के द्वारा लिखा गया। सिख पंथ है, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी के साथ खड़ा होता है। गुरु नानक के जितने पंजाबी के संत हैं, साहित्य की दृष्टि से बड़े बड़े हिंदी के, गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किया तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में हिंदी के संत हैं। नामदेव जी हैं, कबीर है, रैदास है, सेन है, धन्ना है। तो पूरा का पूरा जो ग्रंथ है वो केवल पंजाबी के लिए नहीं है, सिखों के लिए नहीं है। सिखों के गुरु केवल सिखों के गुरु नहीं है, वो हमारे आपके सबके गुरु हैं, वे सबके आराध्य हैं। वो ग्रंथ सबको प्रतिष्ठा देता है। पहली बार पोथी ने गुरुपद को प्राप्त किया, पोथियां गुरुपद को प्राप्त कर, केवल गुरु ग्रंथ साहब नहीं, दादू बानी, गुरु के स्थान पर पोथी प्रतिष्ठित की जाती है। लिखे हुए अक्षरों का क्या महत्व होता है ये भारत से ज्यादा कौन समझ सकता है। वाणी कितनी महत्वपूर्ण होती है, वाणी आराध्य के स्थान पर बैठती है और उसकी रक्षा कैसे की जाती है। रक्षा करने के लिए पंच प्यारे खड़े होते, प्रतिष्ठा कैसे दी जाती है। जो लोग मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं या स्थूल की उपासना नहीं समझते, वो नहीं समझ सकते। सरस्वती पूजा होती है, पुस्तक रखते हैं, पुस्तक की पूजा, ये ठीक है कि केवल पूजा करने से, अक्षर चढ़ाने से ज्ञान नहीं होगा, लेकिन उसके प्रति समर्पण, श्रद्धा, आराधना का भाव तो प्रकट होता ही है। और जब भाव का प्रकटीकरण नहीं होगा तो उसके प्रति भक्ति कहाँ से आएगी। भक्ति नहीं आएगी तो उसके रक्षा का भाव हमारे भीतर कैसे पैदा होगा। हजारों वर्षों से जिस ज्ञान का संग्रह हुआ उसको संतों ने कहा है, उसको किसी ने संग्रहित किया है, तो वो बचना चाहिए। इसलिए कविता की रक्षा के लिए सिपाही पैदा हो, कविता की रक्षा के लिए सिपाही चलते हैं। योद्धा और कविता लिखता है, योद्धा कविता लिखता है। युद्ध का मैदान अलग विषय, भक्ति अलग। राज्य की रक्षा के लिए तलवार है, उसमें से जन हटता नहीं। इसलिए संत सिपाही, संत कविता का, वाणी का रक्षक। इसलिए गुरु नानक देव कहते हैं, जागो ज्योति न पूछो जाति, आगे जाति न है, जाति का गर्व न करियो कोई, ब्रह्म विदेशो ब्राह्मण। जाति का गर्व मत करो, आगे जाति नहीं है,
जाति का गर्भ न करी मूरख गवारा, इस गर्भ ते चलहूँ बहुत विकारा। जाति के गर्भ के कारण बहुत सारे विकार पैदा होते हैं, इसलिए मूर्ख जाति का गर्भ मत करो। ये संतों की वाणी है। जाति का गर्भ हटने से क्या समाज समरस नहीं होगा, बीच में वो बाधा के रूप में खड़ी होती है। एक ओंकार सत्यनाम करता पुरुष निर्भव निर्भय, अकाल मूरत अजूनी समय गुरु पूछा। निर्भयता शब्द सभी संतों के आता है। निर्भय बाद में जब संत वाणियों का संपादन हुआ, इसकी भी लंबी परंपरा है। संत रज्जब ने सर्वंगी का संपादन किया। सर्वंगी में लगभग 138 संतों की वाणियों का संग्रह है। जब अपने लिखे का यह संग्रह कठिन था, तब एक संत अन्य संतों की वाणियों का संग्रह करता है और उसमें भेद नहीं करता। वहां भर्तृहरि शंकराचार्य ऐसी कोई पुस्तक संस्कृत में नहीं है। परशुराम चतुर्वेदी ने बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन सर्वंगी के 10 वर्ष बाद फिर दूसरी पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब आती है। उसके बाद एक और जगन्नाथ दास ने गुरु ग्रंथनामा का संपादन किया। यानी संतों ने जो बातें कही हैं वो कहीं समाप्त न हो जाए, उसके लिए संग्रह ग्रंथ बनाए। और कुछ संतों ने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया कि हमारी भक्ति ये है कि हम अपने जीवन में एक पुस्तक की प्रति करेंगे। स्याही बनाना, कागज कहीं से लाना या बनाना, फिर उसमें शुद्ध शुद्ध लिखना, अच्छे सुंदर अक्षरों में लिखना, उसकी जानकारी करना। एक संत है मोहनदास दफ्तरी, नाम में उपाधि दफ्तरी। भक्तमाल में कहा गया दादू वाणी का बहुत ही सजग रक्षक। दादू जी जो बोलते हैं उसको लिखता है मोहनदास दफ्तरी, उसकी रक्षा करता। इसका परिणाम ये है कि हजारों हजारों की संख्या में हमको हस्तलेख उपलब्ध होते हैं कि किसी ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि जो पुस्तक लिखी है किसी आचार्य ने, गुरु ने, उसकी हम प्रति करेंगे, उसके प्रति की रक्षा करेंगे। यही हमारे जीवन की साधना है। तो बड़ी संख्या में संतों ने पुस्तकों की प्रतियां बनाई। इस दृष्टि से दादू पंथ का उल्लेख बार बार किया जाना चाहिए। दादूपंथी संतों ने न केवल दादू, कबीर की वाणियाँ भी दादूपंथी परंपरा में संग्रहित है, क्योंकि ये रागों और रंगों की जो परंपरा है ये दादूपंथियों की देन है। रागों की चर्चा तो मिलती है लेकिन अंग नहीं मिलते। अंग दादूपंथियों ने किया। अंग चैप्टर है, अध्याय, एक तरह के पदों को, शाखियों को, रमैनियों को जो भी है उसको एक जगह रखना। गुरु से संबंधित गुरु पर, निर्भयता का निर्भयता का, वीरा का वीरा की जगह पर। तो संग्रह और संपादन की एक नई पद्धति विकसित की इन संतों ने, जो सर्ग, अध्याय, उच्छ्वास, उल्लेख से अलग थी। ये समय से भी अलग थी। पृथ्वीराज रासों में समय है, लेकिन यहाँ साकी है, शब्दी है, रमेनी है, बिरौली है, विप्रमतिसी है, ककहरा है। बिल्कुल अलग पद्धति थी। और राग और अंग तय करते समय ये तय किया कि ये पद किस राग में बेहतर गाया जा सकता है। इतना श्रम किया होगा, एक पद को कई रागों में गवाया गया होगा, स्वयं गाया होगा, उसके बाद उस पद के ऊपर राग का निर्धारण होता है। ये यूं ही नहीं लिख दिया गया। चैती की जगह पर कजरी नहीं लिखा हुआ है, होली की जगह पर विप्रमतिसी नहीं लिखा हुआ है। विधिवत उस पर विचार करके उसको निर्धारित किया गया है और रागों और अंगों में उसका विभाजन और निडरता है। आज हम तरह तरह के संकोच करते हैं अपनी बात को कहने में, किसको कैसा लगेगा, इससे राजनीतिक घाटा फायदा क्या होने वाला है। संतों को इसकी चिंता नहीं है। इसलिए एक बहुत सामान्य संत कुंभन दास, जो कृष्ण का भक्त है, और उसको अनादर देने के लिए नहीं, आदर के साथ बुलाया गया कि आओ और एक गीत सुना दो, बहुत अच्छा गाते हो। और बुलाने वाला अकबर है। तो कुंभन दास क्या गाते हैं, संतन को कहाँ से करी, आवत जात पलैया किसकी बिसर गयो,
हरि नाम जाको नाम लेत दुख उपजत। कोई लिखा है जातो नाम जाके नाम लेत घिन लागत, ताको करन प्रयोपन। साहस कितना है, साहस कितना है। और ये साहस तुलसीदास का, तुलसीदास कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलाहा कहो, तुलसी सरनाम गुलाम है। जो राम की गुलामी कर ले तो दूसरे की गुलामी करेगा। और गुरु नानक देव जी ने तो सीधे सीधे नाम लेकर के बाबर को कहा, खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराइया, आपे दोष न देई करता जमकर मुगल चढ़ाया। खुरासान का तो ठीक कर दिया और हिंदुस्तान को डरा दिया। जम भर करके मुगल आए हुए, एती मार पाई कर लोग तय की दर्द न आया। इतना मार काट मचाया, तुम्हें दर्द नहीं आया, तुम्हें कोई पीड़ा नहीं। ये संत, संतों का साहित्य साहस होता है, सच बोलने का साहस, ताकत की भाषा, ताकत की भाषा संतों ने दी। इसलिए जो शरबत हमने पढ़ाने के क्रम में केवल उन्हीं पंक्तियों को पढ़ाया जिसमें बाह्याचार का विरोध है, बाकी सब छूट गया। क्योंकि हमारा ध्यान केंद्रित हुआ कि संतों के साहित्य में बाह्याचार विरोध है, हिंदू का है या मुसलमान है, उसी को हम पाठ्यक्रम में रहते हैं, उसी को पढ़ाते हैं। ये संत साहित्य का बहुत छोटा हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति, हमने तो गिनती की है, कबीर के जितने प्रकाशित संस्करण है उसको रख दीजिए और देखिए बाह्याचार के विरोध में कितना लिखा है। क्या रैदास रख लीजिए, दादू रख लीजिए, किसी का भी रख लीजिए, पता चलेगा कि जिसके 2000, 2500, 3000 पद शाखियाँ प्राप्त होते हैं उसमें 50 का 91 नहीं, तो बाकी 2000, 2500 क्या लिख रहे थे, उसकी चर्चा क्यों न होती है। संतों को जो चीज़ प्रिय होगी, जो भारी होगी, उसको ज़्यादा लिखेगा, या जो उसको खराब लग रहा था उसको ज़्यादा लिखेगा। बाह्य डंबरों का विरोध है, सही है, लेकिन बाह्य डंबरों का विरोध मूल तत्व तो नहीं है। रैदास कबीर ने स्वयं कहा, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो ना, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, तलवार क्या है, भीतरी तत्व, म्यान बाहरी तत्व है, पड़ा रहने दो म्यान, म्यान को छोड़ दो, यानी बाह्य डंबरों को छोड़ दो, तत्व ज्ञान पर विचार करो। हम हिंदी वालों ने बाह्य डंबरों को उठा के रख लिया अपने सिर पर और म्यान के मोल को करने लगे और तलवार का मोल छोड़ दिया। इसलिए कबीर के पाठ में हम वही ज़्यादा पढ़ाते हैं, लेकिन कबीर के 3000 से ज़्यादा पद शाखियाँ अन्य रचनाएँ जो मिलती हैं उसमें क्या है, उसमें भक्ति है। क्योंकि भक्ति से दूरी बना के रखनी है, इसलिए भक्ति की बात नहीं करता। उसमें योग है, योग से भी दूरी बना के रखनी है। क्योंकि एक पंक्ति हमने पढ़ लिया है, गोरख जगाए योग भगति भगाए योग, तो ऐसा लगता है कि योग जो है कोई दूर की चीज़ है, कहाँ होगा किसी के अंदर में। इसलिए योग की चर्चा नहीं करना, और दर्शन तो समझ में नहीं आता इसलिए उससे दूरी बना लो। संतों के दर्शन को पढ़ाने के लिए शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य को एक बार पढ़ना पड़ेगा, सामान्य ढंग से इसे उसको जानना पड़ेगा। उसको जानने में हमारी रुचि नहीं है, इसलिए दर्शन एक अनुपयोगी चीज़ है, योग अनुपयोगी चीज़ है, और भक्ति तो कोई निजी किस्म की अपेक्षित चीज़ है। इसलिए भक्ति, दर्शन और योग को छोड़ दिया। तो हम संतों ने क्या लिखा, बाह्य डंबरों का विरोध किया। बाह्य डंबर का विरोध उसको बार बार सामने लाने से समाज समरस नहीं होता। समाज समरस होता ही, हम समरस होने चले हैं, हमने देख लिया कि इसके सिर पर चुंडी है और उसको दाढ़ी है, तो हम क्या समरस होंगे। शादी ब्याह सड़क पर मिलते हैं, हम समरस ही नहीं। यदि हमने मान लिया कि ये बाह्य चीज़ें हैं, कोई कितना भी दाढ़ी बढ़ा लिया, कोई कितना भी बाल बढ़ा लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसकी सोच क्या है, तब हम समरस हो सकते हैं।
विश्व की जो आबादी है 7 अरब से ज़्यादा, उसमें कितने लोग हैं जो बाह्याडंबरों को नहीं मानते? कुछ जो नास्तिक या नॉन बिलीवर हैं वो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, वो करोड़ों में होंगे। बाकी दुनिया के नहीं 90% तो 80% आबादी किसी न किसी कर्मकांड का पालन करती है। वो मंदिर जाती होगी, मस्जिद जाती है, चर्च जाती होगी, अग्नि पूजा करती होगी, यज्ञ हवन करती होगी, गुरुद्वारे जाती हो, कुछ ना कुछ तो बाह्याडंबर कर ही रही है। यदि वो आडंबर है तो उसको कर रही है, और उसको करने से यदि समाज गर्हित होता है तब तो हम आज यहाँ खड़े नहीं होते, अब बैठे नहीं होते। वो बाह्य तत्व है। इसलिए कबीर ने बहुत पहले कहा, कबीर ने लिखा होगा, बोला होगा, तब कह रहे हैं कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मैं। आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी की कबीर पुस्तक है। कबीर पुस्तक के अंत में कुछ रचनाएं कबीर की संग्रहित है। रचनाओं के संग्रह में अनजाने में तो हम नहीं कहेंगे, जानबूझ कर ही संग्रह किया होगा द्विवेदी जी ने। उसके अंतिम साखी पढ़े। अंतिम साखी कबीर की क्या कहती है? शून्य मरे, अजपा मरे, अनहद हूँ मरिया, राम स्नेही ना मरे, कह कबीर समझाए। शून्य समाप्त हो जाएगा, शून्य की बात करते रहो। संतों ने कहा अजपा जाप जो पूरे भाई, और कबीर कह रहे हैं अजपा मरे। एक निश्चित समय के बाद अजपा का महत्व समाप्त हो जाएगा। शून्य मरे, अजपा मरे, अनहद हूँ मर गया। अनहद नाद सुनने वाले कितने लोग हैं? अनहद नाद सुनने वाले भी समाप्त हो जाएंगे। बचेगा क्या? भक्ति बचेगी। राम स्नेही ना मरे, कह कबीर समझाए। कबीर समझा के कितनी जगह कहते हैं? बहुत कम साखियाँ होंगी जहाँ कबीर ने समझा कर कहा होगा। समझा कर क्या कहा? राम स्नेही ना मरे। राम स्नेही नहीं मरेगा, सब मर जाएंगे, राम का भक्त जिंदा रहेगा। इसलिए भक्ति के प्रति श्रद्धा, भक्ति करो। कबीर को मानते हो तो कबीर ने समझाकर कह दिया 500 वर्ष पहले कि राम भक्त मरने वाला नहीं है। भक्ति बड़ी चीज है, भक्ति समर्पण है, भक्ति त्याग है, भक्ति निर्भयता है, भक्ति प्रकृति से प्रेम है, भक्ति जगत से लगाव है, भक्ति जीव और ब्रह्म की एकता को जोड़ती है, भक्ति तदाकार करने की सामर्थ्य पैदा करती है। इसलिए सहजोबाई कहती हैं, हरि प्रसाद की सुता नाम है सहजोबाई, धूसर कुल में जन्म सदागुरु चरण सा। नाम मेरा सहजोबाई है, धूसर जाति में पैदा हुई हूँ। गुरु की और भक्त की कृपा के कारण मेरी आज ये स्थिति है। अपनी जाति बता रही है सहजोबाई। इस जाति के होकर भी यदि मेरी पूजा है, पूज्यता है, तो भक्ति के कारण है। जो आवे सत्संग में जाति बरन कुल खोए, सहजो मैल चैल जल मिलशो गंगा। सहजोबाई की क्या शिक्षा थी, क्या पढ़ रही है? कह रही है कि जो सत्संग में आता है जाति बल और कुल की चिंता को खो कर, मैं इतना बलवान हूँ, इस जाति का हूँ, इस कुल का हूँ, इसकी चर्चा न करते हुए, इसको मन में न रख करके जो सत्संग में आता है वो वैसे ही गंगा में मिल करके गंगा हो जाता है, जैसे मैला कुचैला जल गंगा में मिल करके गंगा ही बन जाता है। जो कभी सूरदास ने कहा होगा, एक नदिया किनारे कहा और मैलो नील, 2 मील जब एक बनन भयो, सो सही नाम करो। उस बात को सहजोबाई भी कह रही है। भक्ति का प्रभाव क्या है कि नीच ऊंच देखे नहीं, सब पर बरसे मेघ। भक्ति नीच ऊंच को नहीं देखती, सब पर बादल की तरह बरसती। इसलिए भारतीय समाज को समरस कोई चीज कर सकती है तो भक्ति की चिंता कर सकती है। दादू कहे सब रंग तेरे रंगे, तू ही सब रंग माही, सब रंग तेरे ते किए दूजा को नहीं।
हे प्रभु, ये सारा रंग जो संसार में दिख रहा है वो तुम्हारा है, तुम्हारा है। ये भक्त कर सकता है। तमाम प्रकार के विचारधारा और विमर्शों से जुड़े हुए लोग इस विषय को नहीं कर सकते। जो अलग अलग जितने भेद कर सकते हैं, जितने प्रकार से हम काट सकते हैं, उतना काट काट करके देखने वाले लोग इस बात को नहीं कर सकते कि हम सब एक रंग के हैं और सारा रंग उसका है, हमारा नहीं। सारा रंग उसका है, उसी ने सबको अलग अलग रंग में रंगा हुआ है, इसलिए हम अलग अलग रंगों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और उसकी प्रेरणा ये हुई कि दादू दयाल के शिष्यों में जो सर्वाधिक पढ़े हुए सुंदरदास हैं, वो कहें जो कणिहार न भेद करे, कछु आय चढ़े तीन नाव चढ़ावे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मलेच्छ गाल ही पार लगावे। अरे भाई, क्या पढ़े लिखे लोग हो, तुमसे ज़्यादा समझदार तो नाविक है। नाव पर चढ़ने के लिए जाओ तो जाति नहीं पूछता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी है वो नाव पर बैठाता है और किसी के लिए नाव से गिराता नहीं, तो सबको नाव से पार लगाता है, नाव से पार लगाता है। इसलिए उससे सीखो, उस नाविक से सीखो जो सबको नाव पर बैठा करके, और जीवन जिसके जीवन का लक्ष्य है कि कोई भी सवारी नदी में डूबने न पाए। नाविक अपने बच्चे को नाव चलाना सिखाता है तो शिक्षा ये, वो अपनी जान देकर भी बचाता है। सबको पार उतारना है, सबके दर्द की अनुभूति, पीड़ा की अनुभूति। भक्ति साहित्य में इससे संबंधित बड़ा भारी साहित्य लिखा है। उसमें से एक पद बापू को पसंद आया और सबके कंठ पर चल गया। वैष्णव जंतु तेने कहिए, पीर पनाई जाने, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न माने, मन अभिमान न माने, निराभिमानिता, निराभिमानिता। ये केवल कई बार लगते हैं कि उपदेश के गुण है। यदि इसको जिया है किसी ने तो संत कवियों ने जिया है। जो लिखा सो जिया, ये दुर्लभ हो गया। ये भारत में नहीं, विश्व कविता, जैसा लिखा वैसा जिया, वैसा ही जिया। जगजीवन दास के संदर्भ में एक पद आता है, प्रसंग आता है। जगजीवन दास जी दौसा एक जगह है राजस्थान में, उसकी पहाड़ियों पर एक कुटिया थी जहाँ जहांगीर भी आया था। ऐसा संत जिसकी भारी प्रतिष्ठा थी, रहने वाले आंध्र प्रदेश के थे, काशी से पढ़ाई किया था, बाद में दादू के शिष्य हुए। एक बार कोई अतिथि आ गया तो उनका कोई गुरुभाई रहा होगा कि गुरुदेव आज तो कुछ है नहीं, अतिथि आ गया, क्या किया जाए, कि अपने लिए क्या व्यवस्था है कि एक पाव चावल है और हम तीन तो पहले से ही हैं, तीन पहले से ही। जगजीवन दास ने कहा एक पाव चावल तो बहुत होता है 4 लोगों के लिए, क्या करेंगे, कैसे खाएंगे एक पाव में। तो क्या, चावल को धो और धोवन तुम पी लेना और उसका माड़ निकालना, दूसरे को माड़ दे देना और तीसरे जो अतिथि हैं उसको चावल खिला दो, मैं व्रत कर लेता। संतों ने कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं। कई पर दुख कातरता कैसी होती है, दूसरों की पीड़ा के साथ कैसे होती है। अतिथि सत्कार केवल पढ़ने और पढ़ाने का विषय नहीं है, उसको कैसे जिया जाता है, इसे सारी की सारी शिक्षा, और इस सारी शिक्षा के भीतर से कोई कायरता पैदा होती है, कोई अकरुणा पैदा होती है। कई बार ऐसा लगता है कि जो संतत्व के भीतर से सब कुछ समाप्त कर देने का भाव है, ये जो सब कुछ समाप्त कर देने का भाव है, उसके पीछे की चिंता जो है मनुष्य और राष्ट्र की चिंता है।
समर्थ रामदास के शिष्य के रूप में शिवाजी खड़े। चहुवर्णा नामाधिकार नामी नाही, लहान थोर जड़मूल पैल पार पावती नामे। रामदास ने कहा, एक कथा आती है, किसी ने कहा आप संत हैं और शिवाजी का संरक्षण, शिवाजी सत्ता के लिए लड़ रहे। रामदास ने कहा कि संत के लिए आचमन करने के लिए पवित्र जल तो चाहिए। कौन सी नदी है जिसका जल रक्त रंजित नहीं है? नदियों का जल पवित्र रहे, इसलिए शिवाजी जैसा शासक खड़ा होना चाहिए। भूषण जैसा कभी खड़ा हो, त्रिलोचन शास्त्री जैसा कवि और आलोचक। त्रिलोचन ने कहा कि भूषण प्रतिरोध का कवि है। भूषण शिवाजी के विषय में लिखते हैं, छत्रसाल के विषय में लिखते हैं, और शिवाजी बहुसंख्यक दलित दमित जनता के साथ खड़े हैं और भूषण उनका कवि है, इसलिए भूषण की कविता प्रतिरोध की कविता है। इतना बड़ा प्रगतिशील कवि आलोचक किस तरह से भूषण का मूल्यांकन करता है? समर्थ रामदास खड़े करते हैं। सतनामी युद्ध भी लड़े, सतनामी कविता भी लिखते हैं, और छत्तीसगढ़ आज का सतनामियों का कितना प्रभाव, और सतनामियों के प्रभाव में सतनामी संप्रदाय में सभी वर्णों के लोग जाते हैं और सतनामी संप्रदाय में जाकर के दीक्षित होते हैं। मनोहर दास नाम के एक संत कवि हुए, उसने सतनामियों के काम की प्रशंसा करते हुए कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया शूद्र चारों वर्ण के लोग सब बनिन सतनामी। ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया शूद्र चारों वर्णों के लोग सतनामी बन गए। कोहिन भेद भरम के रोगला सफा मिटाएंगा। सतनामी संप्रदाय ने ब्रह्म के समस्त प्रकार के रोगों को सफा मिटा दिया, एकदम से मिटा करके समाप्त कर दिया सतनामियों ने। फिर समस्त प्रकार के रोगों को मिटा करके, रोग ऐसा नहीं है कि संतों ने बाह्य तत्वों पर ध्यान नहीं दिया, बाहरी लोगों को नहीं मिटाया। संतों के संप्रदाय ने कविता भी लिखी, कविता की रक्षा की, ग्रंथों का संपादन किया, अन्य संप्रदायों के कवियों को जोड़ा, साथ साथ कई संप्रदायों में चिकित्सा की व्यवस्था की, चिकित्सा की व्यवस्था की। तमाम संप्रदायों में बहुत अच्छे वैद्यक होते थे, बहुत अच्छे वैद्य होते थे। आज भी आप संप्रदायों के भीतर जाएंगे तो विशेष रूप से आयुर्वेदिक दवाओं के जानकार हैं, यानी बाहरी रोगों को भी मिटाया, भीतरी रोग को मिटाया, समाज के रोग को मिटाया। यह देश कैसे पवित्र, सचरित्र, सचेत और सतेज हो सके, इसकी व्यवस्था संतों के साहित्य ने किया। और इस कारण जहाँ जहाँ जिस मात्रा में यदि कहीं समरसता दिखलाई पड़ रही है तो वहाँ वहाँ पर हमारे संत खड़े हैं, और हम मान कर चलते हैं तो समाज संतों के साथ जुड़ा हुआ है, संतों के साहित्य के साथ जुड़ा हुआ है। विश्व के इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में मध्यकालीन साहित्य के बड़े विद्वान के नाम पर होने वाली व्याख्यानमाला में बोलने का अवसर दिया, आमंत्रित किया। विशेष रूप से विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रविनाथ मिश्र जी ने, इनके प्रति मैं हृदय से आभारी हूँ। सबको धन्यवाद देते हुए
अपनी बात पूरी करता हूँ।